नमस्कार, अनुभूति चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं राजेश जोशी जी के कविता बच्चे काम पर जा रहे हैं। तो यहाँ पे बच्चे काम पर जा रहे हैं जो कविता है, इसकी हम आज व्याख्या करेंगे। तो आइए देखते हैं इसमें क्या लिखा है। असल में बच्चे जो है बहुत ही छोटे छोटे होते हैं। आजकल बहुत ज़्यादातर देखा जाता है कि जो बच्चे हैं वो काम के लिए निकल जाते हैं सुबह सुबह। तो उसी का वर्णन क्या है कवि ने कि किस तरह से वो इतनी सुबह सुबह उठ के काम में जाते हैं। तो क्यों जाते हैं, क्यों जाना पड़ रहा है, तो उसी के बारे में यहाँ वर्णन किया गया है। तो आइए देखते हैं। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं सुबह सुबह। तो यहाँ कवि ने लिखा है कि कोहरे से यानी कि ओह से ढका हुआ सुबह है और उसी सुबह को बच्चे काम के लिए निकल चुके हैं। एकदम सुबह सुबह वो काम के लिए निकल जाते हैं। जबकि कोई कोई बच्चा जो है वो सो के उठते नहीं है या कोई लोग सो के उठते नहीं है, लेकिन ऐसे समय में जब कोहरा छाया होता है तो बहुत ठंडी होती है और ऐसे मौसम में बच्चे काम पर जा रहे हैं। बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह। तो हमारे जीवन की ये बहुत ही भयानक स्थिति है कि छोटे छोटे बच्चे जो है वो काम पे जा रहे हैं। ये एक पंक्ति है, ये एक भयानक विषय है कि वो क्यों काम पे जा रहे हैं। तो भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना। तो मैं इसे कैसे विवरण करूँ, मतलब कैसे ठंडी में उठे होंगे, वो कैसे जाते होंगे, किस प्रकार से उनको पैसा मिलता होगा या कैसे कैसे काम करते होंगे, हाथ तो दुख जाता होगा, पाँव दुख जाता होगा, क्या क्या होता होगा। तो इसका मैं विवरण नहीं दे सकता, मैं उसका विवरण नहीं लिख सकता। लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह। इसका विवरण नहीं, विस्तृत विवरण नहीं, बल्कि इसे सवाल की तरह हमें पूछना चाहिए कि बच्चे तो जा रहे हैं काम पे, तो काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे। इतने छोटे छोटे बच्चे को काम पे क्यों जाना पड़ा। तो क्या आवश्यकता है। क्या अंतरिक्ष में गिर गई है सारी गेंदें। वो जो बच्चे होते हैं वो अपनी गेंदों से क्रिकेट वगैरह खेलते रहते हैं। तो क्या ऐसा हो गया है जो अंतरिक्ष है उसने अंतरिक्ष से आके उनके गेंदों को ले गए हैं। अंतरिक्ष ने उनके गेंदों को छिपा दिया है, तो इसलिए वो लोग गेंद नहीं खेल पा रहे हैं। यानी कि अंतरिक्ष जो है, यानी कि उन लोगों के साथ तुलना क्या है जिनके घर में ये लोग काम करने जाते हैं या जिसके अंडर में ये लोग काम करते हैं, उसी के बारे में कहा है कि उन लोगों ने उनकी गेंदों को, खेलने की चीज़ों को ले लिया है, इसीलिए वो लोग खेल नहीं पा रहे हैं। क्या डिम्को ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को। जो डिम्के होते हैं उन लोग, या तारेगन होते हैं जो आसमान में जो भी रहते हैं, बाकी सिमक दुमक के निकलते हैं, तो उन लोगों ने उनके जो भी रंग बिरंगे खिलौने हैं, किताबें हैं, उनको क्या खा लिया है। या मतलब ऐसे बड़े बड़े लोग होते हैं जो बच्चों को काम पे ले जाते हैं, बड़े बड़े लोग होते हैं, बुरे ख्यालात के लोग होते हैं, क्या उन लोगों ने उनके बच्चों को के किताबों को छीन लिया है, उनको पढ़ने नहीं दिया है। क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने। क्या कोई ऐसे परिस्थिति आया होगा, पहाड़ को उस एक भयानक परिस्थिति के साथ तुलना किया है कि कोई पहाड़ होगा जिसने उनके खिलौनों को छिपा के रखा है, या ऐसा परिस्थिति आया होगा जिसके कारण वो खेलने में असमर्थ है, यानी कि उनके खिलौना नहीं रहा, अब खेलने का समय नहीं है, बस घर में पैसा जुटाना है, काम करना है, ऐसा स्थिति आ गई है। क्या किसी भूकंप में ढक गए हैं सारे मदरसों की इमारतें। क्या वो लोग जिन मदरस में पढ़ने जाते हैं या जिनके विद्यालय में पढ़ने जाते थे, वो क्या भूकंप से उनकी दीवारें टूट गई है, क्या ऐसा हो गया है। मतलब ऐसे क्या स्थिति आई होगी जो कि उनके हाथों से खिलौना छीन लिए गए, उनके हाथों से रंग बिरंगे किताबें छीन लिए गए हैं, खिलौने छीन लिए गए हैं, उनसे उनके विद्यालय से अलग कर दिया गया है। ऐसा कैसा स्थिति रही होगी। क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं कायक। एक एक करके उनके सारे मैदान, खेलने के मैदान, सारे बगीचे, बाग बगीचे, घर आंगन, जहाँ वो लोग रहते थे, काम करते थे, खाते थे, सोते थे, तो क्या वो सब अभी नहीं रहा है। एक एक करके सब कुछ ख़त्म हो गया है। अब कुछ भी नहीं रहा है। तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में। तो उन लोगों के लिए अभी क्या बचा है। खेलने की चीज़ें नहीं है, पढ़ने की नहीं है, बैठने की नहीं है, सोने की जगह नहीं है, तो क्या बचा है उनके लिए। कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। भयानक है, लेकिन इससे भी ज़्यादा यह है कि सारी चीज़ें हस्तमामूल। तो यहाँ पर कवि ने कहा है कितना भयानक स्थिति है। ये कितना भयानक है स्थिति। अगर ऐसा होता कि हम उनके साथ खेलते, जो उनकी चीज़ें हैं
वो उनकी चीज़ें है उनको हम लौटा देते, उनको उनकी स्थिति से हम निकाल देते, तो वो स्थिति अच्छा होता। लेकिन कितना भयानक वो स्थिति है जो कि उनकी चीज़ों को हम खुद लेके आते हैं, जो कि बच्चे क्या होते हैं, देश के भविष्य होते हैं। लेकिन हम उन्हीं बच्चों से उनके भविष्य क्या है, हम दूर जा रहा है, उनके भविष्य नहीं है, क्योंकि वो पढ़ नहीं पाते, खेल नहीं पाते हैं, उनके मनोइच्छा अनुसार वो कर नहीं पाते हैं। तो कितना भयानक है ये स्थिति, ये दुनिया जो है वो कितनी भयानक है। पर दुनिया की हज़ारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। लेकिन क्या है, हम जितना भी उनके बारे में सोचे तो जो भी हो, ये जो देश है वो बहुत बड़ा है। यहाँ के सड़कें बहुत ज़्यादा है और हर एक सड़कों में क्या होते हैं, वो छोटे छोटे बच्चे रहते हैं जो हर एक कोई काम पे जाते हैं। वो इतने छोटे छोटे होते हैं कि उनको काम करना नहीं आता, फिर भी उनको काम करना पड़ता है। तो ये बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, खेलते नहीं हैं, घर नहीं है रहने के लिए, आंगन नहीं है, तो उन लोगों के पास कुछ भी नहीं है और वो लोग सिर्फ काम के लिए निकल जाते हैं। पेट भर खाना नहीं मिलता, इसीलिए वो लोग सिर्फ काम के लिए जाते हैं। तो एक सवाल उठता है कि बच्चे जो है वो हमेशा काम के लिए इतने सुबह सुबह क्यों जाते हैं। तो यहाँ तक आप लोगों को कविता समझ में आया हो तो आप कमेंट कीजिए, और कुछ और कविता हो जो समझ में नहीं आता है वो आप बता सकते हैं कमेंट करके, हम समझाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।